हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 12 आयत में लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था तो परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतरा, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा उसे जंगल में लेकर गया। यूनानी भाषा में लिखा है कि फोर्स किया। हिंदी भाषा में लिखा है कि आत्मा ने उसे जंगल की ओर भेजा। भेजा का मतलब है कि साधारण तौर पर नहीं, पर उस पर दबाव डालकर जंगल की ओर भेजा ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को अब नकारात्मक अनुभव से गुजरना था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसा चाहता था। बाइबल में जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि कितने ही साल उसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। और लिखा है कि जब उसने परमेश्वर की महिमा के लिए पुत्र मांगा तो परमेश्वर ने उसको शमूएल देकर आशीषित किया। मेरे प्रियो, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसको आज्ञा ना दे। सभी परीक्षाएं जो आपके जीवन में आती हैं वह सब शैतान की ओर से नहीं आती। कई बार परमेश्वर जानबूझकर आपको परीक्षा में डालता है ताकि जब आप उस परीक्षा को पास कर जाओ तो परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा कर सके और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब आपके जीवन में बीमारी आए, दुख आए, कलेश आए तो निराश नहीं होना, क्योंकि वह बीमारी, दुख आपके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को दिखा सके। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पौलुस की कितनी पत्रियां उसने तब लिखी थी जब वह जेल में था, क्योंकि रोमियो ने उसे जेल में बंद करके रखा था और उसके छूटने का कोई भी मौका नहीं था। लिखा है कि उसी जेल में उसके द्वारा वचन सुनकर रोमी फौज की पूरी पलटन ने परमेश्वर के वचन को मान लिया। वह जेल गया, इसीलिए यह संभव हो सका। जरा सोचो, अगर पौलुस एक आत्मिक इंसान ना होता तो परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर तेरा क्या फायदा होने वाला है अगर तू जेल में मुझे डाल देगा। अगर मैं बाहर रहूंगा तो देख मैं कितनी कलीसियाएं बनाऊंगा और कितने लोग मेरे द्वारा बचेंगे। अगर तू मुझे बाहर रखेगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। पर परमेश्वर को आप सलाह नहीं दे सकते हो, क्योंकि वह जानता है कि आपको किस चीज से फायदा होने वाला है और कौन सी चीज आपको गिरा सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप पवित्रताई के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते और उन पर चलने वाले हैं, तो जो परीक्षा आपके जीवन में आए वह आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आपको ऊंचा करने के लिए है। परमेश्वर जो वकीलों का वकील, जजों का जज है, वह डॉक्टरों का डॉक्टर है। उस पर भरोसा रखो और अड़े और खड़े रहो। तब भी जब आपका बुरा समय चल रहा हो, जब आपको लगे कि मैं परमेश्वर में सही चल रहा था, मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बढ़िया समय आने वाला है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। पिता, अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि शैतान की कोई ताकत मेरे जीवन में काम न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।